नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस के बारे में बताने जा रहा हूँ। हेयर लॉस ट्रीटमेंट इन हिंदी ऐसा समझते हैं, देखो जो बाल झड़ते हैं उसके कई कारण हैं। तो पहले हम समझते हैं हमें कैसे पता चले बाल झड़ रहे हैं। आपके बाल बहुत पतले हो जाएं, मोटे की जगह पतले दिखने लगे, बहुत पतले पतले बारीक बारीक कलर जाने लगे बालों का, तो समझ लीजिए हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। आप कंघी कर रहे हैं, आपके बाल हाथों में आ रहे हैं, तो ये हेयर फॉल का निशानी है। या फिर आप देख रहे हैं कोई पैच बन गया बाल कटाते वक्त, गोल 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 छोटे छोटे पैच बन गए, तो ये तो मैसिव हेयर लॉस हो गया। 50 से 100 हेयर फॉल रोज होता है, तो वो कई बार हमें विजिबल नहीं होता, वो हमें दिखता नहीं है, वो एक नॉर्मल है। पुराने बाल जाते हैं, नए बाल आते हैं। पर यहां क्या हो रहा है कि जो बाल है उनकी जड़ें हैं वो कमजोर हो गई है, बाल पतले हो गए हैं, डल हो गए हैं कलर, तो ये है हेयर लॉस आपका स्टार्ट हो चुका है। अब हेयर लॉस को ट्रीटमेंट कैसे करें, तो मैंने बताया था हेयर लॉस का ट्रीटमेंट करने से पहले कारण को ढूंढा जाता है। बहुत सारे वीडियोस ऐसे कहते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लो, पर मैं बताता हूं देखो डर्मेटोलॉजिस्ट हेयर लॉस को ट्रीट कर लेगा 100%, ये कोई श्योरिटी नहीं। अब मैं बताता हूं इसका रीजन पहले समझो हेयर लॉस का। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड सोचेगा, पर मैं हेयर लॉस का आपको ट्रीटमेंट बताता हूं। जैसे थायराइड हार्मोन अगर आपका डिस्टर्ब है, हाइपो है या हाइपर है, तो हेयर फॉल होगा। तो डर्मेटोलॉजिस्ट हार्मोन में डील नहीं करते हैं, तो आप उनसे कितना भी हेयर का ट्रीटमेंट ले ले, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। पहली चीज ध्यान से समझनी है, कारण को ट्रीट करना है। उसके अलावा विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन D डेफिशिएंसी, विटामिन E डेफिशिएंसी और प्रोटीन डेफिशिएंसी कॉजेज हेयर लॉस। तो यहां पे भी आप अगर डर्मा से कंसल्ट करते हैं तो कुछ चीजें लैक हो जाएगी। ये हो गया। उसके बाद अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, ये आपका हेयर लॉस कराती है। अगर आप टेंशन में जाते हैं तो आपका हेयर लॉस, हेयर फॉल बहुत तेजी से होता है। तो स्ट्रेस अवॉइड करना है, तो एक ये फैक्टर हो गया। अब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर आपके 5 फैक्टर हैं हेयर लॉस के और आप 4 फैक्टर पे काम कर रहे हैं, 5वें फैक्टर पे काम नहीं कर रहे, तो हेयर लॉस नहीं रुकेगा, हेयर लॉस आएगा। तो ये दिमाग से समझें। हार्मोन मैंने बताया डिस्टर्ब है, सीरम टेस्टोस्टेरोन वगैरह आपका डिस्टर्ब है, B12 का कमी है, विटामिन D का डेफिशिएंसी है। अब और मेजर चीजें, जैसे आपका किडनी में कोई डिस्टर्बेंस है, किडनी सही से काम नहीं कर रही, टॉक्सिन्स रिलीज नहीं कर पा रही, तो भी हेयर लॉस हो सकता है। या आपके बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन है, कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज है जहां पे स्कार बन रहा है हेयर में, एलोपेसिया एरिएटा जिसे हम बोलते हैं, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो हेयर लॉस हो रहा है। इसमें डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छा काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं बुराई नहीं कर रहा, पर मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आप राइट ट्रैक पे, राइट डायरेक्शन पे हेयर लॉस प्रिवेंट करना चाहते हैं तो कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। दूसरा हेयर लॉस का कारण होता है आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप वॉकिंग नहीं करते हैं, आपका लाइफ स्टाइल बहुत ही पुअर है। और फैक्टर होता है आपका हाइजीन अच्छा नहीं है, आपका डाइट अच्छा नहीं है, आप पानी अच्छा नहीं लेते हैं, डिहाइड्रेटेड रहते हैं, तो हेयर लॉस होता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो हेयर लॉस करती है, जैसे कि आप कोई इम्यूनोमॉड्यूलेटर ले रहे हैं, जैसे MMF, एजाथियोप्रिन, या कुछ कीमो की दवाइयां, वो हेयर लॉस करती हैं। स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, कई बार स्टीरॉइड्स भी हेयर लॉस करता है। तनाव ज्यादा ले रहे हैं तो सीरम कॉर्टिसोल लेवल बॉडी में बढ़ता है, तो उसके बढ़ने से भी हेयर लॉस होगा। आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है, वो अनकंट्रोल्ड है, उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है। तो हेयर लॉस का मल्टीपल कॉज है। जैसे एक डिटेक्टिव डिटेक्ट करता है कौन क्रिमिनल है, वैसे ही एक एक्सपर्ट डॉक्टर डिटेक्ट करेगा कि आपकी बॉडी में क्या क्या चीजें हैं जो आपके हेयर लॉस को बढ़ा रही हैं, हेयर लॉस को बढ़ा रही हैं। हेयर लॉस और किससे हो सकता है, कोई ऐसा गलत शैम्पू यूज कर रहे हो, कोई ऐसा ऑयल यूज कर रहे हो, या आपको बाल नोचने की आदत हो जिसको बोलते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजों पे वर्क हमें करना है। बालों में खुजली चलती हो, बालों में कोई फंगल इन्फेक्शन हो, तो ये सारे कारण हैं। ठीक है, डाइट अच्छा नहीं है जैसे मैंने बताया, लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, तो प्रोटीन डेफिशिएंट है बॉडी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हेयर लॉस करती है। आप स्मोकर हैं, स्मोकिंग करते हैं, अब दवाइयां खा रहे हैं हेयर लॉस प्रिवेंट करने की, नहीं हो रहा ठीक, क्योंकि स्मोकिंग इंड्यूस्ड हेयर लॉस, स्मोकिंग से हेयर लॉस होगा। कोई ड्रग्स ले रहे हैं, जैसे मैंने बताया दवाइयां ले रहे हैं आप, कोई एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, उससे हेयर फॉल हो रहा है, कीमो की मेडिसिन ले रहे हैं, अब आप हेयर को प्रिवेंट करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं, तो क्या फायदा होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पूरा प्रॉपर कॉज ढूंढ के
उस मेडिसिन से जिससे हेयर लॉस हो रहा है उसकी जगह दूसरा मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। तो ऑलवेज ट्रीट द कॉज, जो मैं हमेशा समझाने का कोशिश करता हूं उसमें यही एक चीज बताता हूं, कारण का ही ट्रीटमेंट होता है, कारण को ही ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर कारण आपके हाथ में है, फॉर एग्जांपल हार्मोन डेफिशिएंट है, हार्मोन की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, अब आप बायोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, स्टीरॉयड क्रीम्स ले रहे हैं, मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं, फिनास्टेराइड ओरल मेडिसिन ले रहे हैं मेल्स, फिर भी हेयर फॉल प्रिवेंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हार्मोन को करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज। अब आप दवाइयां खा रहे हैं, न्यूट्रिशन आपका बैलेंस नहीं है, डाइट आपका अच्छा है नहीं, एक्सरसाइज आप करते नहीं है, तो ठीक कैसे होंगे? तो ऑलवेज ट्रीट द कॉज, मैं हमेशा एक ही चीज पे फोकस करता हूं, ऑलवेज ट्रीट द कॉज। ये नहीं हेयर फॉल की मेडिसिन खा ली, कुछ ऐसे मैसेज मेरे को आते हैं कि हमें कोई दवाई बता दो जिससे हम ठीक हो जाए, तो ऐसी कोई दवाई नहीं होती है। आपका प्रॉपर कंसल्टेशन होगा, कॉज रूल आउट होगा, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। कोई भी ऐसे फालतू के नुस्खे ना करें कि कई लोग पिक्चरों में दिखाते हैं गोबर लगा लेते हैं सर पे, पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो सब चीजें उनके लिए ठीक होंगी, पर हकीकत में बहुत सारी चीजों पे वर्क करना होता है, इसीलिए ये एक डॉक्टर का काम है, एक्सपर्ट का काम है। और डाइट, न्यूट्रिशन और अच्छी हेल्दी लाइफ, हंसी खुशी वाली लाइफ आपको ठीक होने में हेल्प करती है। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। देखो, इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन दोनों आती है। पहली चीज तो मैंने आपको बता दिया, कारण को ढूंढो, इन्वेस्टिगेशन करो और कारण को ट्रीट कर दो, सबसे बेस्ट है, ताकि चीजें जड़ से खत्म। कई बार आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं, 3 महीने हेयर फॉल रुक जाता है, फिर 6 महीने बाद वापस हेयर फॉल आ जाता है, फिर आपने साल भर ट्रीटमेंट लिया, पैचेस हो गए, बाल जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं फिर आ रहे हैं। तो हमेशा क्योर की तरफ जाओ। क्योर कब होगा? जब आपको कारण पता होगा। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।